हॅलो एव्हरीवन, मी धीरज पापना मनपूर्वक स्वागत करतो आपल्या सर्वांचा या 12th HSC रिव्हिजन सिरीजमध्ये. The sole motive behind this series is to help young and brave-hearted aspirants like you to ace in your upcoming board examinations. Thus, a small attempt from my side to boost your preparations. तो रिवीजन सीरीज में होगा क्या और फॉर whom is this series beneficial? So students, those who are not able to focus in your studies या फिर जिनको ऑलरेडी पढ़ के हो चुका है but need a quick brush up to their concepts, this series is for you. एग्जाम से पहले अगर आप ये वीडियोस देखते हो then I am sure you will be able to memorize things quickly. या for any reason अगर आपका अब तक पढ़ के नहीं हुआ है और you are not feeling confident about then nothing to worry about as such. Trust me, अगर आप ये वीडियोस देखते हो and उसके बाद you refer your textbook then आपकी लर्निंग extraordinarily efficient हो जाएगी. This being a revisionary video, लॉजिक्स पे एम्फसाइज थोड़ा कम होगा एंड लर्निंग पे ज़्यादा, दो आई हैव ऑलवेज इम्प्रेस्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी. With this brief introduction with Almighty's grace and parents' blessings, let's start the revision. I hope you guys are good both physically and mentally and be strong. I am with you. To begin with internal trade. So buying and selling of goods within the boundaries of a nation is called internal trade. मतलब let's take for an example goods produced in Maharashtra अगर वो सेल होते हैं यूपी में या फिर वेस्ट बंगाल में is known as internal trade. याद रखना internal trade is also known as domestic trade या तो home trade. Whereas foreign trade is a trade between different countries of the world. Let's say US, India, Japan, China. याद रखना foreign trade is also known as international trade या external trade. According to this definition by Wasserman and Haltman, जब transaction होता है between residents of two different countries, it is known as international trade या तो foreign trade. Now, foreign trade is further divided into three. सबसे पहले is import trade. तो import trade क्या होता है? It is purchase of goods and services by one country from another country. या फिर simply inflow of goods and services from foreign country to home country is import of goods. मतलब इंडिया पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल बाय करता है फ्रॉम साउदी नेशन तो इट इज इम्पोर्ट ट्रेड. एंड इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट इज एक्सपोर्ट ट्रेड. तो एक्सपोर्ट ट्रेड इज व्हेन one country sells goods to another country या फिर when there is an outflow to foreign country from home country it is export trade. So जब इंडिया राइस, टी, कॉटन ये एक्सपोर्ट करती है यानी कि सेल करती है टू सिंगापुर, चाइना, then it is called export trade. And the last is entry port trade. तो इसमें क्या होता है? अ कंट्री परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज और फिर उस पे ऑपरेशंस करके प्रोसेस करके उसको बाहर भेज देता है टू डिफरेंट कंट्री. मतलब फॉर एग्जांपल जापान इंपोर्ट करता है क्या? रॉ मटेरियल. किसके लिए? टू प्रोड्यूस टेलीविजन या फिर रेडियो या वॉशिंग मशीन और उसको भेज देता है टू डिफरेंट कंट्रीज. सो दिस इज एंट्री पोर्ट ट्रेड. सो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिसके 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है विच यू हैव टू रिमेंबर, जिसका कोड वर्ड या एक्रोनियम है 4MST. FOREMST. टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज. तो अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज कमाना है तो आपको फॉरेन ट्रेड करना पड़ेगा और फॉरेन एक्सचेंज से आप उसको प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, जैसे कि मार्केट एक्सपांशन में या फिर प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकते हो. सेकेंड इज ऑप्टिमम अलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ताकि हम रिसोर्सेज को प्रॉपरली चैनलाइज करें ताकि देर इज लेस या फिर नो वेस्टेज, जिससे क्वालिटी आउटपुट बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े, इफेक्टिवनेस बढ़े और एक इंटरनेशनल एक्सपोजर के होने से वी डेवलप स्पेशलाइजेशन ताकि हम हाईएस्ट रिटर्न्स अचीव कर सके. तीसरा रेपुटेशन. सो इट ब्रिंग्स रेपुटेशन एंड हेल्प्स इन अर्निंग गुडविल. जैसे कि हमको पता है कि जापान इज नोन फॉर इट्स क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स. ऑल्सो सिमिलरली इंडिया इज नोन फॉर इट्स स्पाइसेस जो वो एक्सपोर्ट करता है. सो इससे नाम बढ़ता है एंड इट हेल्प्स टू अर्न रेपुटेशन इन द इंटरनेशनल मार्केट. फोर्थ, एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट्स. तो फॉरेन ट्रेड हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है टू गो बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज एंड एस्टैब्लिश वर्ल्ड मार्केट. क्योंकि अगर आप क्वालिटी अच्छा प्रोडक्ट देते हो देन नो बाउंड्रीज कैन स्टॉप यू टू रीच द ग्लोबल वर्ल्ड मार्केट्स. फिफ्थ इज मल्टीपल चॉइसेस जो हमको मिलती है बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड, क्योंकि इंपोर्टेड कमोडिटीज और डोमेस्टिक तो इतना सारा वैरायटी ऑफ चॉइसेस हमको मिलता है सो दैट वी कैन सिलेक्ट द बेस्ट, मतलब स्टैंडर्डाइज्ड या फिर क्वालिटी वाला प्रोडक्ट. And this raises the standard of living of people. Sixth is stability. Stability in price level.
कैसे आता है? हमने पढ़ा है कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन डिमांड, सप्लाई और प्राइस। तो अगर डिमांड सप्लाई अगर स्टेबल हो तो प्राइस भी स्टेबल होता है। सो फॉरेन ट्रेड हेल्प्स टू अचीव दैट स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। द लास्ट डी से धीरज नहीं, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन बढ़ता है फॉरेन ट्रेड से। कैसे? कि लेट्स से कि अ कंट्री हैज अबंडेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सो वो कंट्री से हम इंपोर्ट कर सकते हैं वो रॉ मटेरियल, गुड्स, एंड अगर हमारे पास लेबर ज्यादा हो, स्किल्ड लेबर हो, सो दैट कैन बी एक्सपोर्टेड। सो फॉरेन ट्रेड हेल्प्स इन द डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज कॉम्पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, जिसका कोड वर्ड है दो चेंज, दो इंक्रीज। दो मतलब DO। सो D से इज डेवलपमेंट ऑफ न्यू पोर्ट्स, O से ओशनिक, दैट इज ओशनिक ट्रेड। दो क्या हुए? चेंज। सो चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ इंपोर्ट्स। एंड दो इंक्रीज, एक इंक्रीज इन ग्रॉस नेशनल इनकम दैट इज GNI एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड। डी इज डेवलपमेंट ऑफ न्यू पोर्ट्स बहुत जरूरी था क्योंकि फॉरेन ट्रेड इतना बढ़ रहा था, बर्डन होने की वजह से वी डेवलप न्यू पोर्ट्स इन विशाखापट्टनम, कांडला, नेवाशेवा एक्सेट्रा। ओ से आता है ओशनिक ट्रेड। तो ओशनिक ट्रेड मतलब फॉरेन ट्रेड इंडिया का सी के रूट से ही मेजर है, इसलिए वी डेवलप्ड रिलेशनशिप्स विथ नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, और 68% ऑफ दैट फॉरेन ट्रेड इज बाय सी रूट, दैट इज ओशनिक ट्रेड। चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो प्रायर टू इंडिपेंडेंस इंडिया क्या बेचता था? सिर्फ जूट, कॉटन, ऑयल सीड्स, कैशू नट्स या फिर मिनरल प्रोडक्ट्स। बट इसमें चेंज आया आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड रिसेंटली इंडिया इज नोन फॉर इट्स जेम्स, ज्वेलरी, रेडीमेड गारमेंट्स, ये सब चीजें भी मेजरली एक्सपोर्ट करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। इन कॉम्पोजिशन ऑफ इंपोर्ट की बात करें तो इंडिपेंडेंस तक इंडिया मेजरली क्या मंगवाता था? तो क्लॉथ्स, मेडिसिन, गाड़ियां या फिर कंज्यूमर गुड्स। बट अभी अपार्ट फ्रॉम पेट्रोल एंड पेट्रोलियम काफी हाईटेक मशीनरीज, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील भी इंडिया इंपोर्ट करने लगा है। लास्ट 2 पॉइंट्स, इंक्रीज इन ग्रॉस नेशनल इनकम। सो इंडिया का फॉरेन ट्रेड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम वाज ओनली 17.55% इन 1991 और अभी it has grown to 48.8% in 2016-17. Similarly, increase in value and volume of exports 1991 के टाइम पे बहुत कम था, बट अभी वो इतने गुना बढ़ गया है कि we have grown in value and volume मतलब quantity as well in the contribution of foreign trade. सो कॉम्पोजिशन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड की बात करें तो 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दो चेंज, दो इंक्रीज, दो DO। डी इज डेवलपमेंट ऑफ न्यू पोर्ट्स, O से ओशनिक ट्रेड, दो चेंज, सो चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ इंपोर्ट, चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, एंड दो इंक्रीज इन ग्रॉस नेशनल इनकम, एंड सेकेंड इज इंक्रीज इन वैल्यू एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट आते हैं डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड मतलब क्या? कि द कंट्रीज टू विच इंडिया एक्सपोर्ट्स एंड द कंट्रीज फ्रॉम विच इंडिया इंपोर्ट्स, मतलब द डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन केस ऑफ एक्सपोर्ट एंड द सोर्सेज, हमारे सोर्सेज क्या है इंपोर्ट्स के। तो इंडिपेंडेंस तक हमारा बहुत सा ट्रेड वॉज विथ ओनली ब्रिटेन, we were focused on the Britain, but after independence we developed a lot of trade relations with several different countries जैसे कि USA हो गया, जर्मनी हो गया, जापान, UK, and after independence our direction of foreign trade, that is our relations, that is sources and export, बहुत सारे countries के बीच में होता है। Okay, I hope this video was helpful. Keep revising, सुनते रहो, पढ़ते रहो और लिखते रहो। इसके साथ साथ प्लीज डू शेयर योर फीडबैक, पसंद आया तो लाइक करो या तो डिसलाइक करो, बट प्लीज डू आइदर ऑफ दिस टू। Any doubts or suggestions, like how do you want me to cover more things, are most welcome, which will help to customize according to your requirements. Thank you very much for tuning with me. All the very best. My prayers are always with you. अपना और सबका ध्यान रखो. This is धीरज अपना, your well wisher, signing off.